ने कार्तिक मास का तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के वृतांत को सुनकर सत्यभामा बहुत प्रसन्न हुई और बारंबार उनके चरण कमलों में अपने सिर झुकाती रही। तब प्रसन्नचित्त सत्यभामा ने भगवान से पूछा, हे नाथ, आप ही इस सृष्टि और काल के नियंता हो। आप स्वयं ही काल स्वरूप हो और आपने ही काल के समस्त भागों को समान बनाया है। तब मेरी समझ में यह नहीं आता कि आपको इन मासों में कार्तिक मास ही क्यों अति प्रिय है। कार्तिक ही को आप क्यों सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। समस्त तिथियों में एकादशी ही आपको क्यों अति प्रिय है। कृपया इस भेद को कहें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्राण प्रिय, तुम्हारा प्रश्न उत्तम है। इस विषय में तुम एक इतिहास सुनो। महाराज बेन के पुत्र पृथु ने महर्षि नारद से यही प्रश्न किया था। तब नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए जो कथा कही थी वही मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस महा भयंकर और प्रलयकारी हुआ। उसने अपने बल से तीनों लोकों को जीत लिया। उसने समस्त देवताओं को हराकर भगा दिया और स्वर्ग पर अधिपत्य स्थापित किया। वह स्वयं इंद्र बन बैठा। उसके भय से भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवारजनों सहित भागकर वन की कंदराओं में जा छिपे। मगर तब भी शंखासुर देवताओं से भयभीत ही रहा। वह मन ही मन सोचता रहा कि वेद मंत्रों से युक्त देवतागण अभी पूर्णतया जीते नहीं जा सके हैं। उनको पूरी तरह जीतने के लिए उनके वेद मंत्र के ज्ञान को क्षय करना होगा। तब वह दुष्ट राक्षस वेदों का हरण करने के लिए तत्पर हुआ। उसने जब भगवान विष्णु को योग निद्रा से ग्रस्त देखा तो उचित अवसर जान वह स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में जा घुसा और वेदों को बलपूर्वक उठा ले जाने के लिए तत्पर हुआ। तब वेद राक्षस के भय से भयभीत होकर यज्ञ मंत्र तथा बीज मंत्र सहित जल में जाकर छिप गए। तब शंखासुर भी उनका पीछा करता हुआ जल में चला गया। जल के अंदर जाते ही वेद अलग अलग जाकर छिप गए। निदान शंखासुर उनको एकत्रित रूप में न पा सका। उधर ब्रह्मा जी ने जब यह देखा कि वेद ज्ञान राक्षस के हाथ लगा चाहता है तो वे चिंतातुर हो समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु की शरण में जा पहुँचे। उन्होंने भगवान का विधि विधान सहित पूजन किया और बारंबार उनकी निर्मल कीर्ति का गान करके उनको योग निद्रा से जगा लिया। भगवान ने नेत्र खोलकर जब ब्रह्मा जी सहित समस्त देवताओं को अपनी शरण में पड़ा देखा तो वे उनके मंगल करने की इच्छा से मुस्कुराते हुए बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारी भक्ति पूजन और स्तुति से प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करूँगा। तुम उस राक्षस का भय मत करो। तुमने जिस भक्ति भाव से अश्विन शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक एक प्रहर रात्रि शेष रहते मेरी वंदना की है, उससे मैं अति प्रसन्न हूँ। जो भी प्राणी तुम्हारे समान इन दोनों एकादशी के मध्य मेरा भजन व कीर्तन करेंगे, वे अपने समस्त दुखों का विनाश करके अवश्य ही मुझको प्राप्त होंगे। तुम मेरे लिए जो भी अधर्य निवेद आदि लाए हो वह अनंत गुणकारी होकर तुम्हारे आनंद का कारण बनेगा। तुम चिंता मत करो। शंखासुर ने जिन वेदों का हरण किया है वे सभी जल में छिपे हुए हैं। मैं शीघ्र ही उस दैत्य का वध करके उनका उद्धार करूंगा। आज से बीज मंत्र वेद प्रति वर्ष कार्तिक के महीने में जल में निवास करते रहेंगे। मैं वेदों का उद्धार करने के लिए समस्त अवतार धारण करके जल में प्रविष्ट होता हूँ। तुम लोग भी मेरे साथ आओ। कार्तिक मास में जो प्राणी प्रातःकाल स्नान करेंगे वे मेरे भक्त कहलाएंगे। उनको यज्ञ का अनंत फल प्राप्त होगा। जो कार्तिक में उपवास करेंगे वे मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। यम उनको कोई त्रास न देगा। वरुण प्रसन्न होकर उनकी संतति में वृद्धि करते रहेंगे। कुबेर उनकी धन धान्य से वृद्धि करेंगे। और जो प्राणी अपने संपूर्ण जीवन भर कार्तिक मास का सेवन करेगा वह देवताओं द्वारा भी पूजनीय होगा। तुम लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी को उठाया है। एकादशी तो वैसे ही मुझे अत्यंत प्रिय है, परंतु अब यह एकादशी और भी अधिक प्रिय हो गई है और यह देवोत्थानी के नाम से विख्यात होगी। इसका सेवन महान फलों को देने वाला होगा और इस व्रत को करने वाले प्राणी अवश्य ही मुझको प्राप्त होंगे। हरिओम तत्सत।